किसी कीमत में तेजस्वी नहीं बनेंगे। अति पिछड़ा का जब तक सम्मान नहीं देंगे तो मुख्यमंत्री का मेन कुर्सी तेजस्वी को नहीं मिलेगा। सत्ता से उतार देंगे, किसी कीमत में नहीं रहने देंगे नीतीश और तेजस्वी को। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री के पद से हटा देंगे। इस बार अति पिछड़ा का वोट तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं। सरकार जो बनाएगा उसको जो अति पिछड़ा का बात करेगा उसको अति पिछड़ा वोट देगा। तेजस्वी यादव अति पिछड़ा के वोट से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पहले 15 साल सत्ता में राष्ट्रीय जनता दल को भी अगर किसी ने बैठाया तो अति पिछड़ा समाज था। जदयू नीतीश सरकार जो 20 साल से लगातार चल रही है बिहार में, उसको भी सब जानते हैं कि अति पिछड़ा ने ही उनको सत्ता में बैठ। विधायक और एमपी में सीट नीतीश जी अपने कलम से सुरक्षित कर दें। मैं नीतीश जी को सर्वस्व वोट देने का पूरे बिहार का अति पिछड़ा वोट देगा। अति पिछड़ा की जिस तरीके से आबादी है 38% की, और लगातार हम लोगों ने कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है या कोई ऐसा गठबंधन नहीं है जिसको हम लोगों ने वोट देकर के सत्ता में बैठाने का कार्य नहीं किए। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, विधानसभा का चुनाव नजदीक है। हक की आवाज बात होती है, हक की लड़ाई हर कोई लड़ता है। इस बीच औरंगाबाद में एक बड़ी महारैली की तैयारी चालू है। बिहार के औरंगाबाद में अति पिछड़ा अधिकार महारैली का आयोजन किया गया है। हमारे साथ में कुटुंबा के प्रमुख धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी हैं, अध्यक्ष हैं इस महारैली का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दा है ये सबको संगठित करके सामने आ रहे हैं, इनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं ये रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वागत है आपका बुलेटिन में। धन्यवाद, और आपका भी स्वागत है। और धन्यवाद देता हूं कि आप हम लोगों की बात को हमेशा उठाते हैं, जनता की आवाज को उठाते हैं, और यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत स्वागत। चंद्रवंशी जी, क्या जरूरत पड़ गई कि आखिरकार आप लोगों को अति पिछड़ा अधिकार महारैली के आयोजन करना पड़ा? कहाँ कौन अधिकार छीन रहा है? जी देखिए, अति पिछड़ा की जिस तरीके से आबादी है 38% की, और लगातार हम लोगों ने कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है या कोई ऐसा गठबंधन नहीं है जिसको हम लोगों ने वोट दे करके सत्ता में बैठाने का कार्य नहीं किए। कोई भी ऐसा राजनीतिक दल आप नहीं देखेंगे जिसको हमने सत्ता में नहीं बैठाया है। लेकिन इसके बावजूद भी औरंगाबाद जिला में आप देखेंगे कि अति पिछड़ा के साथ राजनीतिक स्तर पर हमेशा भेदभाव किया गया और राजनीतिक भागीदारी अब तक के नहीं दिया गया है। क्योंकि मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और इसका जीता जागता उदाहरण है तो औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा सीट है, और 6 विधानसभा सीटों में आज तक के कोई अति पिछड़ा समाज से, वर्तमान तो छोड़ दीजिए, पूर्व विधायक भी नहीं हुआ। उसका मुख्य वजह यह है कि सारे राजनीतिक दल अब तक के अति पिछड़ा समाज को ठगने का कार्य किए हैं, और एक भी जब टिकट की बात आती है तो उन्हें इग्नोर किया जाता है, टिकट नहीं दिया जाता है। इस बार हम तमाम अति पिछड़ा समाज के लोग एकजुट हुए हैं और एक मंच पर बैठ करके निर्णय लिए हैं कि अगर इस बार जो है कि हम लोग को अनदेखा किया जाएगा तो निश्चित तौर पर हम लोग वैसे सभी राजनीतिक दल को विरोध करेंगे जो कि हम लोग से सिर्फ वोट लेने की मंशा रखते हैं। और धर्मेंद्र जी, एक सवाल ये करेंगे, जहां इस औरंगाबाद की चर्चा कर रहे हैं, जहां पर कुशवाहा वोटर, अल्पसंख्यक वोटर और यादव वोटर की चर्चा होती है, वहां पर लोग आपको कैसे पार्टी ध्यान देगी? उसके लिए प्रयास क्या किया जा रहा है? कैसे एकजुट होंगे? आप लोग में बिखराव दिखने लगता है? देखिए, अति पिछड़ा में कहीं कोई बिखराव नहीं है, ये सब जानते हैं। पहले 15 साल सत्ता में राष्ट्रीय जनता दल को भी अगर किसी ने बैठाया तो अति पिछड़ा समाज था। जदयू नीतीश सरकार जो 20 साल से लगातार चल रही है बिहार में, उसको भी सब जानते हैं कि अति पिछड़ा ने ही उनको सत्ता में बैठाया है। और आज नरेंद्र मोदी जी की अगर सरकार चल रही है केंद्र में तो अति पिछड़ा नहीं बैठाया है। लेकिन भेदभाव जो किया जाता है हमेशा, चूंकि आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और सामाजिक न्याय तो तब संभव होगा जब सभी जातियों के लोग, सभी लोग एक समान आगे बढ़े और समानता के साथ उनको राजनीतिक भागीदारी भी मिले, राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिले। लेकिन ये आज तक नहीं किया गया, और इसीलिए आप देखेंगे कि औरंगाबाद के किसी भी विधानसभा में, मैं चैलेंज देता हूं, किसी भी विधानसभा में आप जब आंकड़ा निकालेंगे तो 1.25 लाख से अधिक वोट अति पिछड़ा समाज की है। और ये अति पिछड़ा समाज जो कि 70 से 75 हजार वोट प्रत्येक विधानसभा में पोलिंग भी करने का कार्य करती है। लेकिन जब आप अति पिछड़ा के बेटा को टिकट ही नहीं देंगे तो विधायक कहाँ से बनेगा, एमपी कहाँ से बनेगा? उसी चीज की लड़ाई हम तमाम अति पिछड़ा समाज के लोग लड़ने जा रहे हैं, जो कि आप देखेंगे कि ये सिर्फ धर्मेंद्र चंद्रवंशी नहीं, या आपका जितेंद्र जोशी जी नहीं है, गया प्रजापति जी नहीं है, विनोद ठाकुर जी ही नहीं है, राजेश गुप्ता जी नहीं, राजेश शर्मा जी ही नहीं है, सुरेंद्र चौरसिया जी ही नहीं, तमाम अति पिछड़ा के अंतर्गत आने वाले तमाम जातियां, सभी लोग एक साथ रोड पर आ रहे हैं। और आप कल देखेंगे कि वो ऐतिहासिक भीड़ लगेगा जो कि कभी कोई कल्पना भी नहीं किया होगा।
और ये तो सिर्फ एक झांकी है। अभी पूरी लड़ाई जो है हम लोगों की बाकी है, और तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी नहीं दिया जाता है। और राजनीतिक भागीदारी हम लोग किसी भी परिस्थिति में लेकर के रहेंगे, अन्यथा अगर हम लोग सत्ता में बैठाना जानते हैं तो हम लोग हटाना भी जानते हैं। चुनाव नजदीक है विधानसभा का, कौन अति पिछड़ा का जो है वो उसको ख्याल रख रहा है, देख रहा है, किस पर आपको भरोसा हो रहा है, बताइए। अति पिछड़ा के तो कम बेसी अभी नीतीश जी ध्यान दिए, जिला लेवल तक के सीट को रिजर्व किए, लेकिन विधायक और एमपी में सीट नीतीश जी अपने कलम से सुरक्षित कर दें। मैं नीतीश जी को सर्वस्व वोट देने का, पूरे बिहार का अति पिछड़ा वोट देगा। लेकिन जब तक भागीदारी अति पिछड़ा का बिना किए आप लोग इतना कर रहे हैं तो काहे करेंगे नीतीश जी? नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री के पद से हटा देंगे। इस बार अति पिछड़ा के वोट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं। तेजस्वी यादव अति पिछड़ा के वोट से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक भी वोट नहीं देंगे, अति पिछड़ा के बेटा को वोट देंगे। अति पिछड़ा का बेटा हाँ, इस बार चुनाव लड़ेगा 6 विधानसभा में। वो विधान हाँ, लड़ेंगे चाहे जितना वोट तैयार लगे। तैयार तैयारी है, पूर्ण तैयारी, दिखेगा जनता एकदम दिखेगा जनसलाब। तो ये जो है क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र प्रसाद जोशी। जोशी का जोश देखिए आप इनका, और ये साफ तौर पे संकेत है कि अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है, अगर वो आप लेते हैं तो उनकी भागीदारी भी हाँ, होनी चाहिए। हाँ, तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार सरकार तेजस्वी लग रहा है, आप लोग नहीं, किसी कीमत में तेजस्वी नहीं बनेंगे। अति पिछड़ा का जब तक सम्मान नहीं देंगे तो मुख्यमंत्री का मेन कुर्सी तेजस्वी को नहीं मिलेगा। औरंगाबाद में कितना सीट पर लड़ना चाहते हैं? 6 विधानसभा सीट पर लड़ना चाहते हैं। और विधान हाँ, कोई देगा जी? नहीं, जैसे एक सीट जो अगर कोई पार्टी नहीं देगा तो 6 विधानसभा पर लड़ेंगे। अगर एक सीट भी देता है तो उसके साथ हम लोग सपोर्ट करेंगे, मजबूत रहेंगे, साथ एकदम रहेंगे। मजबूती के साथ। संगठन टकराव नहीं ना होगा, ना एक गठरी बंद करके कि एक भी कोई हिला नहीं सके। जिता कर भेजेंगे। हाँ, चितौड़ी चटानी एकता के साथ अति पिछड़ावरी औरंगाबाद जिले से शुरुआत करेंगे। हमको अनुभव है कि जातीय जनगणना के लिए प्रभारी मंत्री जब आए थे बिंद जी, उस समय राज्य परिषद के मेंबर थे जितेंद्र प्रसाद जोशी। अपना कार्यक्रम नवीनगर में करा करके और जातीय जनगणना के लिए लेटर दिया गया था। तो एक लेटर प्रधानमंत्री जी को दिया गया था, एक नीतीश कुमार जी के, और मेरी बात पर पहल करके प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना कराए, जिसमें जातीय गणना और आर्थिक गणना भी हुआ। उसमें 100 बीघा जमीन में 76 बीघा धरती जो है से 4 जाति के पास है, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और लाला। और 24 बीघा जमीन में सभी लोग कलहट के मर रहा है। इसको नीतीश जी सर्वे करवा रहे हैं। उसमें जो भी गर्मजरुआ जमीन पकड़ा है, चाहे जो भी पकड़ा है, उसको नीतीश जी निकाल कर आज पे 1 रुपया में फैक्ट्री देने का काम कर रहे हैं कि हर जिला में फैक्ट्री बैठे। उसी तरह से अति पिछड़ा का हक वोट पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो अति पिछड़ा के अभी बिहार का बेटा मुख्यमंत्री बने। टिकट नहीं दिया तो बदल देंगे, एकदम बदल देंगे, सत्ता से उतार देंगे, किसी कीमत में नहीं रहने देंगे नीतीश और तेजस्वी को। विनोद जी क्या कहेंगे, कितनी बड़ी तैयारी है कल? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। कल का देखिए तैयारी जो है हम लोग का बहुत बड़े पैमाने पे है, और ये ऐतिहासिक होगा। अभी तक का औरंगाबाद की धरती पे इस तरह का नहीं हुआ होगा, ये हम कहे बिहार में इस तरह का नहीं हुआ होगा कि अति पिछड़ा का जितना भी जाति है सारे लोग मिलके हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और कल लगभग 10 से 15 हजार लोग यहाँ पे आएंगे, और 10 से 15 हजार लोगों की भीड़ लगेगी। 10 से 15 हजार लोग? हाँ बिल्कुल, संगठित रहिएगा आप? बिल्कुल 100%। और ये देखिए अभी तो शुरुआत है, ये जो है ये शुरुआत है। शुरुआत हम लोगों ने क्यों किया? जब हमारी आबादी 38% के हो गई तो हमारे लोगों को भी भाई संगठन में जगह मिलना चाहिए, लोकसभा में जगह मिलना चाहिए, विधानसभा में जगह मिलना चाहिए। जब हमारे लोग होंगे तभी तो हमारे हक की बात करेंगे। हमारा बात करने वाला कोई नहीं होता है, सारे लोग हमसे वोट ले लेते हैं। हमारे लोगों को क्या बना दिया जाता है? आप हवा मंत्री बन जाइए, आप जिला मंत्री बन जाइए, आप महामंत्री बन जाइए, ये धुआं मंत्री बन जाइए, ये सब दे के प्रकोष्ठ में बांट दिया जाता है। और हमारे लोग क्या होते हैं? वोट तहसीलने वाले हो जाते हैं। हमारे ही लोग हमारे पास आके हमारे समाज का वोट ले लेके चले जाते हैं, और वो हर पार्टी के लोग होते हैं, हर पार्टी को मदद करा देते हैं। हम लोग को मिलता कुछ नहीं है। इस बार ध्यान देना, इस बार 100%। और इस बार अगर हम लोग के लोगों को टिकट नहीं मिला, देखिए हम लोग एक छोटा सा मांग, कहाँ जाएंगे? सवाल तो ये है, क्या किसके तरफ जाएंगे? फिर जो हमारे समाज को टिकट देगा, चाहे जो पार्टी दे दे। हमने कभी नहीं कहा कि हम इनके साथ जाएंगे।
हमारे समाज को जो तरजीह देगा, हमारा समाज उसको तरजीह देगा। अगर हमको कोई भी पार्टी एक विधानसभा में टिकट देती है तो हमारे अति पिछड़ा के भाई वो 5-6 विधानसभा औरंगाबाद में है, सभी में मदद करके चुनाव जिताने का काम करेगी। क्या कहेंगे, युवा लोग कितने तैयार हैं इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, पहले तो जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो है संविधान लागू होने के बाद धरातल पर कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़ा के बेटा थे, तो उन्होंने आरक्षण को समझा और जब लागू किया गया तो उनको गाली के रूप में परोसा गया कि कर्पूरी डिवीजन कहाँ से आई, कर्पूरी के माई भी आई। तो अभी कर्पूरी जो नीतीश कुमार जो है सो आरक्षण को जो सर्वे करा कर जो दिए हैं, हम लोग को परोसे हैं कि 36% हम जनसंख्या में अनुपात में है। तो इसको पूरे बिहार में जो भी हमारा संगठन जो काम कर रहा है, जो हमारी भागीदारी को जो सुनिश्चित करेगी और हमारी टिकट करेगी संसदीय विधायकी जो भी सुनिश्चित करेगी, उसको हम लोग पूरी तरह संगठन के तौर पर हम लोग समर्थन करेंगे। चलिए, तो देखिए, तो ये कल की तैयारी है और कल को लेकर के तमाम जो पिछड़ा समाज है वो एकजुट एक मंच पर देखने को मिलेगा और तमाम जिले के लोग यहाँ हैं। विधानसभा का चुनाव नजदीक है, इसलिए ये लड़ाई और भी मजबूत तरीके से दिख रहा है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी तैयारी है? बहुत बड़ी तैयारी है। बोलिए। हम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के फॉलोवर्स हैं। हम बिहार में जो अति पिछड़ों के मान और सम्मान देगा, राजनीतिक हिस्सेदारी देखिए, हमारी जितनी भागीदारी है हम उनको भागीदारी देंगे। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के ना आलोचना करते नहीं, प्रशंसा करते हैं। हम उनकी बात करते हैं जो भारत के पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो हमारे वोट लेके राजा बनते हैं और हमारी प्रजा को, जैसे मैं प्रजा हूँ, हमारे जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो सोच था, जो उनके सपना थी, उन सपना को साकारने के लिए हमारी जितनी जनसंख्या है 56%, उतनी हमारी जो जनगणना हुई है, उस जनगणना को हम देखते हुए हमारी जनसंख्या हिस्सेदारी चाहिए विधानसभा में। कितना सीटों पर चाहिए? कितने सीटों पर औरंगाबाद में? मैं तो बोला था हुजूर कि बिहार में जितनी मेरी जनसंख्या उतनी अनुपात में जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। अति पिछड़ा की हुंकार रैली होगी और पूरा बिहार अति पिछड़ा के देख रहा है। अति पिछड़ा ही ताकत है, इस राज्य का नहीं, इस देश का ताकत है। जो अति पिछड़ा का साथ देगा उसको मैं साथ रहूंगा। देखिए, ये मंच है साफ तौर पे महारैली को लेकर के, अति पिछड़ा महारैली को लेकर के ये पूरी तैयारी है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी तैयारी है? क्या होने वाला है? भगवान भास्कर की धरती औरंगाबाद, कल 5 तारीख है। अति पिछड़ा के भाई और बेटा के आवाज उठेगा, जो पटना से आवाज होते दिल्ली तक पहुंचेगा। जो अति पिछड़ा के बात करेगा, चाहे जो भी पार्टी, चाहे जो भी दल हो, जो पार्टी अति पिछड़ा के बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। और अगर नहीं बात करेगा तो उसको अति पिछड़ा का बेटा हम सारे लोग मिलके उसको हराने का भी काम करेंगे। साफ तौर पे हरा देंगे, प्योर। अति पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा के बदौलत आज भी सरकार नीतीश उसी का बना है। तो जब हम सरकार नहीं दे रहे हैं, नहीं, कहाँ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? आप देख रहे हैं औरंगाबाद 6 विधानसभा में क्या अति पिछड़ा के एक भी जगह नहीं है? ये तो आप देखने का चीज। बटिएगा तो कहाँ से देंगे? वो कहता है कि कहाँ बटे, कहाँ बटे? के साथ जाएंगे? अति पिछड़ा है तो सब एक, अति के साथ जाएंगे सब। वो लोग सोचता है कि तेजस्वी के साथ यादव मुस्लिम है, ये है। आपके पास कहाँ ऑप्शन है? आप बताइएगा भैया। आपको अति पिछड़ा अगले साल मुख्यमंत्री बनाया, तो इन साल 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें तो अति पिछड़ा को सरकार को देखने के काम था। जब सरकार नहीं देखेगा, एक तुरी हमने मौका दिया अति पिछड़ा और उसके बावजूद भी सरकार नहीं देखेगा, तो अब की उसको हराने का काम करेंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सरकार जो बनाएगा उसको, जो अति पिछड़ा के बात करेगा उसको अति पिछड़ा वोट देगा। और कहाँ जाएंगे? अति पिछड़ा का बात कर रहे हैं तो जा सकते हैं। अगर नीतीश जी अति पिछड़ा के सीट देंगे तो उनके साथ जाएंगे। चलिए, तो देखिए, साफ तौर पे है ये जो हुंकार रैली है, ये संकेत है आर पार की लड़ाई होने वाली है। अगर आप हमें भाव नहीं देंगे तो फिर मुश्किल होगा। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।